अब मंडल की बात करते हैं। हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। अब इसकी ट्रिक है घर के एफ। जब हरियाणा बना था तो उस टाइम कितने जिले थे? उस टाइम हमारा घर था कहाँ? जेके में। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। जैसे जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। पर मंडल के टाइम पर घर के एफ हो जाता है। जी से गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, के से करनाल और एफ से फरीदाबाद। अंबाला में कुल 4 जिले हैं। अंबाला मंडल में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ऊपर की तरफ पंचकुला, यहाँ पर अंबाला, इधर यमुनानगर और इधर कुरुक्षेत्र। करनाल में 3 जिले हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। इधर कैथल, करनाल और नीचे पानीपत। ठीक है। ऐसे ही हिसार में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद, ये 4 जिले हैं। रोहतक में सबसे ज़्यादा जिले हैं, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक और सोनीपत। फरीदाबाद में भी 3 जिले हैं, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। और गुरुग्राम में भी 3 जिले हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। सभी को राम राम। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को फटाफट कवर करेंगे। ये आपके सीईटी, एचटेट और एचसीएस यानी हरियाणा का जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड हरियाणा जीके को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा के सभी पॉइंट्स कवर हैं इसमें। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल हिसार है और सबसे छोटा मंडल जनसंख्या के हिसाब से गुरुग्राम। पर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो भी हिसार ही सबसे बड़ा मंडल है। इसमें देख लो क्षेत्रफल किसका सबसे ज्यादा लग रहा है? हिसार का। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा मंडल फरीदाबाद है। इसमें देखकर लग रहा है फरीदाबाद सबसे छोटा मंडल है क्षेत्रफल के आधार पर। और सबसे ज्यादा जिले एक मंडल में, किसमें? रोहतक में। अब पुलिस रेंज की बात करें तो पुलिस रेंज भी करीब करीब हरियाणा मंडल जैसी है, बस इसमें 5 पुलिस रेंज है। क्योंकि जो गुरुग्राम और फरीदाबाद मंडल है उसके जिले सिर्फ एक में कर दिए साउथ पुलिस रेंज बनाकर। साथ ही जो पुलिस कमिश्नरी है वो पुलिस रेंज में नहीं आती, वो अपनी अलग से है पुलिस कमिश्नरी। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो सबसे पहले पुलिस रेंज लिख देता हूं यहां पर। पुलिस रेंज कौन सी है? पंचकुला। 5 पुलिस रेंज हमारी पंचकुला। बाकी दिल्ली से भिड़ते हुए जो भी जिले हैं वो हैं। कौन कौन से आते हैं? फरीदाबाद, इधर गुरुग्राम, इधर झज्जर और ऊपर की तरफ सोनीपत। ये 4 है। इन चारों को हटा दो, बाकी सेम टू सेम जो मंडल वाला है वो ही रहेगा। तो अंबाला में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। पंचकुला हटा दिया हमने। करनाल में कैथल, करनाल, पानीपत। हिसार में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और जींद। रोहतक में कौन से हो गए? रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी। पर इसका झज्जर और सोनीपत वो कहां चले गए? पुलिस कमिश्नरी में। ऐसे ही साउथ गुरुग्राम और फरीदाबाद मंडल को आपस में मिला के बनाया है। तो कौन कौन से हो गए? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, मेवात। और गुरुग्राम और फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी है। अभी हाल ही में 3 नए पुलिस जिला बने हैं, डबवाली, मानेसर और हांसी। ये 3 नए पुलिस जिला बने हैं। तो कुल कितने हो गए? 25। देखो जो कुल जिले हैं वो तो है ही, वो तो पुलिस जिले हैं ही। तो कुल जिले कितने हैं? 22 प्लस 3 और ये पुलिस जिला बना दिया, तो टोटल कितने हो गए? 25। और पुलिस कमिश्नरी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अभी अभी तो बताया ही था पुलिस रेंज के साथ ही। कौन कौन से? पंचकुला ऊपर की तरफ, और बाकी दिल्ली से बढ़ते हुए जो भी जिले हैं सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर। ये 5 पुलिस कमिश्नरी हैं। और कुल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, जब आप पुलिस की जॉब ले लोगे, सिपाही या एसआई बन जाओ, तब आपको पुलिस का प्रशिक्षण लेने के लिए बुलाया जाता है। तो हरियाणा में कितने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हैं? 4 हैं। सबसे फेमस तो कहां पर है? मधुबन, जो करनाल में है, हरियाणा पुलिस एकेडमी। एक रोहतक में, एक गुरुग्राम के भोंडसी में है और एक हिसार में है, जो महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। यह हरियाणा का पहला महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। एचपीए हरियाणा पुलिस अकादमी जो मधुबन करनाल में है
इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये पुलिस का पहला भर्ती प्रशिक्षण केंद्र था, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर। 1966 में बना था नीलोखेड़ी में, पर 1970 में मधुबन में इसको ले आए थे। तो भर्ती प्रशिक्षण केंद्र मधुबन में आ गया था 1970 में, और 1973 से ये एक स्वतंत्र पुलिस भर्ती प्रशिक्षण केंद्र बन गया था, PRCT। इसके रूप में इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था, स्वतंत्र पुलिस भर्ती प्रशिक्षण केंद्र। मधुबन में हरियाणा पुलिस अकादमी है, यही HPA। 1977 से हरियाणा के जो IPS प्रोविजनर्स पे आते हैं उनको प्रशिक्षण दे रही है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये शायद CT में ही आया था कि IPS प्रोविजनर्स को प्रशिक्षण दे रही है HPA। कब से? 1977 से। कब बना था ये? 1966 में बना था नीलोखेड़ी में। 1970 में मधुबन में ट्रांसफर हो गया था ये, और 1973 में इसने एक स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र पुलिस भर्ती प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। हरियाणा का पहला महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हिसार में है। और हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? उपमंडल का मतलब क्या होता है? सब डिवीजन। यहाँ पे कौन से अधिकारी बैठते हैं? SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन के अधिकारी होते हैं उपमंडल के। तो हरियाणा में टोटल 80 उपमंडल है। पहले 74 थे, 6 नए बनाए हैं। ये 6 भी आपको पता होना चाहिए। एक है मानेसर जो गुरुग्राम में है, जुलाना ये जींद में, नीलोखेड़ी ये करनाल में है, नांगल चौधरी ये नारनौल में है। नारनौल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? महेंद्रगढ़। देखो, नांगल चौधरी हरियाणा का पहला साइबर विलेज बना था। और इसराना कहाँ पर है? ये है पानीपत में, छछरौली यमुनानगर में। और हरियाणा में कुल तहसील 94 है, उप तहसील है 49। देखो, 94 तहसील, इसका उल्टा कर दो, उप तहसील आ जाएगा 94, फिर यहाँ पे बदल के कितना हो गया उल्टा? 49, 49। खंड, खंड को क्या बोलते हैं? ब्लॉक। ब्लॉक में कौन से अधिकारी बैठते हैं? BDPO, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, ये ब्लॉक के अधिकारी होते हैं। तो हरियाणा में कुल खंड कितने? 143, 143 ब्लॉक है। कस्बे हैं हरियाणा में 154। कुल गांव हरियाणा में 7356 है। पर 2011 में जो जनगणना हुई थी उस टाइम हरियाणा में 6841 गांव थे। मैक्सिमम चांस है यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 2011 की जनगणना के हिसाब से। पर अभी करंट के भी आपको पता होना चाहिए, बाकी चेंज होते रहते हैं करंट में, इसलिए मैक्सिमम चांस है कि 2011 के जो सेंसस था जनगणना उसके हिसाब से ही पूछे जाएंगे। हरियाणा में कुल ग्राम पंचायत 6228 है, पर 2011 के सेंसस के हिसाब से 6212 थी। कुल सरपंच हरियाणा में 6228 है, और पंच है 62,077। देखो, पंच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सरपंच जितने ग्राम पंचायत रहेंगी उतने ही सरपंच रहेंगे। तो अगर जनगणना 2011 के हिसाब से आता है तो 6212, अगर करंट के हिसाब से तो 6228। और हरियाणा में कुल पंचायत समिति 143 है, जिनमें कुल सदस्य हैं 3807। जिला परिषद, जितने जिले उतने जिला परिषद 22, और कुल सदस्य हैं इसमें 411। नगर परिषद भी 22 है, और नगर पालिका है 60। नगर निगम हरियाणा में 11 है। सबसे नया 11वां मानेसर बना है, और सबसे पुराना है फरीदाबाद। फरीदाबाद 1994 में बना था। और सबसे अधिक सदस्य कौन से नगर निगम में? फरीदाबाद में 45 सदस्य हैं। यानी सदस्यों के हिसाब से सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद है, क्योंकि जनसंख्या भी फरीदाबाद की सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे काम करने वाले लोग भी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लोगों को संभालना है। और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा नगर निगम पंचकुला है, और सबसे बड़ा कौन सा है? फरीदाबाद। जिले हरियाणा में 22 हैं, सबसे बड़ा जिला सिरसा है और सबसे छोटा फरीदाबाद। अब पहले ही बता चुका हूँ, फरीदाबाद जिला सबसे छोटा है पर शहर सबसे बड़ा है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी फरीदाबाद का है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? सिरसा का, जो सबसे बड़ा जिला है। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ की। देखो, पंचायती राज को संविधान में 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था। संविधान संशोधन 73वां कब आया था? ये 1993 में। इसके थ्रू 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। इसमें क्या था? पंचायती राज। कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। देखो, 11वीं अनुसूची 29 विषय, 9 और 2 कितने हो जाते हैं? 11। और म्यूनिसिपैलिटीज को 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया था, संविधान संशोधन
74वां, ये भी 1993 में आया था, 12 शेड्यूल में है संविधान की 12वीं अनुसूची में। इसमें 18 विषय हैं। इसमें क्या है, म्यूनसिपैलिटीज हैं, शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासित निकायों के अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में 12 शेड्यूल में, और इसमें पंचायती राज और इसके अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में। अब इसमें क्या गिवन है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद और पंचायत समिति, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, और अगर इससे पहले कार्यकाल भंग हो जाता है तो आने वाले 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना पड़ता है। हरियाणा में यह 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम। इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। अब 2 पोस्ट होती हैं, डीडीपीओ और बीडीपीओ। डीडीपीओ होती है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, ये जिला स्तर का अधिकारी होता है। और बीडीपीओ ब्लॉक स्तर का यानी खंड स्तर का अधिकारी होता है, विकास एवं पंचायत अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। ग्राम पंचायत में सरपंच के अलावा कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्य हो सकते हैं। और हरियाणा में साल में 2 बार, एक तो 13 अप्रैल को और दूसरी बार 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक बुलाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। हरियाणा की बेटी थी कल्पना चावला, अंतरिक्ष यात्री थी ये। इनकी पुण्यतिथि आती है 1 फरवरी 2003, 1, 2, 3 को। ये नासा में ये काम करते थे, और अंतरिक्ष शटल कोलंबिया जो अंतरिक्ष में गया था, आते हुए उसकी दुर्घटना हो गई थी। उस टाइम इनकी डेथ हो गई थी। कब? 1, 2, 3 को। और इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को करनाल में। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीईटी हो, एचटेट या फिर एचसीएस, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की पीडीएफ 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, जब तक आपका सीईटी 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है। इसकी पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये पीडीएफ। इस पीडीएफ का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये। और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू यूपीआई कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर पीडीएफ सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।